नमस्कार दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल देखने को मिला जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदकर एक शर्मनाक हार थमाई तो पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने अपनी हार की कड़वाहट को भुलाकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के प्रति कुछ ऐसा सम्मान दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उस पल की जब सलमान और बाबर ने सूर्य के पैर छुए और उस इमोशनल खुलासे की जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने माना कि आखिर क्यों सूर्य आज विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महाबली हैं। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहा। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई तो चारों तरफ सूर के नारे गूंज रहे थे। पाकिस्तान की टीम महज 114 रनों पर सिमट चुकी थी और उनके खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की मायूसी साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनकी शानदार कप्तानी और साहसी पारी के लिए सम्मानित किया गया, मंच के पास एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने संस्कारों की नई मिसाल पेश कर दी। पाकिस्तान के वर्तमान कप्तान सलमान अली आगा और दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार बाबर आजम सीधे सूर्य की ओर बढ़े। अगला दृश्य देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सलमान आगा और बाबर आजम ने करोड़ों दर्शकों और दर्जनों लाइव कैमरों के सामने झुककर सूर्य के पैर छू लिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग इस सम्मान को देखकर भावुक हो गए। सूर्य ने भी एक पल की देरी नहीं की और तुरंत दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह महज दो कप्तानों का मिलन नहीं था, बल्कि यह उस खेल भावना की जीत थी जो सरहदों और कड़वाहट से कहीं ऊपर है। यह पल बयां कर रहा था कि भले ही मैदान पर जंग कितनी भी भीषण क्यों ना हो, एक सच्चे योद्धा के लिए महान खिलाड़ी का सम्मान ही सबसे बड़ी गरिमा होती है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के हाथों मिली उस करारी शिकस्त के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान सलमान अली आगा और बाबर आजम ने मीडिया के कैमरों का सामना किया तो दृश्य किसी भावुक फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। उनकी आवाज में वह भारीपन, वह दर्द और वह गला रुंधा हुआ साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था, जो केवल एक बड़ी हार से नहीं बल्कि गहरे जज्बातों से पैदा होता है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने अपनी सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए एक ऐसा दिल चीर देने वाला और सनसनीखेज खुलासा किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान और निशब्द कर दिया। सलमान ने नम आंखों से कहा, आज पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार और हमारे खराब प्रदर्शन की चर्चा कर रही है, लेकिन मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सूर्य भाई के प्रति हमारा यह गहरा सम्मान और उनके पैर छूने का फैसला महज एक औपचारिकता नहीं थी। मैच शुरू होने से कुछ समय पहले जब हमारी पूरी टीम भयंकर मानसिक दबाव में थी और हम सब डरे हुए थे, तब सूर्य भाई व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमारी टीम की खराब फॉर्म और हमारे ऊपर हो रही आलोचनाओं को लेकर जिस तरह से सहानुभूति जताई, उसने हमें वह हौसला और वह हिम्मत दी जो शायद हमारे अपने मुल्क के लोग भी हमें नहीं दे पा रहे थे। सूर्य भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरह कहा था, सलमान, हार जीत तो खेल का एक अभिन्न हिस्सा है, यह आज होगी कल नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर अपनी मुस्कान और अपना वजूद कभी मत खोना। आज जब उन्होंने अपनी करिश्माई कप्तानी से हमें चारों खाने चित्त कर दिया तो हमें इस बात का गहराई से एहसास हुआ कि एक महान खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ रनों का अंबार लगा दे, बल्कि असली महान खिलाड़ी वो है जो मैदान पर अपने विरोधियों का भी दिल जीत ले। सलमान के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने भी अपनी बात जारी रखते हुए और भी अधिक भावुक और संजीदा होते हुए कहा। बाबर की आंखों में सूर्य के प्रति वह सम्मान साफ झलक रहा था जो सरहदों की कड़वाहट से कहीं ऊपर था। उन्होंने सिसकते हुए कहा,
सूर्य भाई ने हमें सिर्फ बल्लेबाजी की पारी या किताबी तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने हमें क्रिकेट के प्रति वह मानवीय नजरिया दिया जो हमने अपने पूरे पेशेवर करियर में पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक भयावह वक्त था जब मेरे बल्ले से रन निकलना पूरी तरह बंद हो गए थे। मैं एक एक रन के लिए तरस रहा था, हर शॉट पर संघर्ष कर रहा था और पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रही थी। क्रिकेट पंडित मुझे खत्म हुआ मान रहे थे और मेरी फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे। उस घोर अंधेरे और निराशाजनक वक्त में जब मुझे खुद पर से यकीन उठने लगा था, तब सूर्य भाई ने मुझे एक ऐसा मैसेज किया था जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। उन्होंने बहुत ही सादगी से लिखा था, बाबर, तू एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ये बुरा वक्त सिर्फ एक पारी और कुछ हफ्तों की बात है। तू बस हिम्मत मत हारना, अपना जज्बा कायम रख। तू फिर से क्रिकेट की इस दुनिया पर राज करेगा और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। आज जब उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम जैसा वही जादुई और अविश्वसनीय प्रदर्शन यहाँ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भी दोहराया और हमें एक तरफा मुकाबले में हराकर धूल चटा दी, तो मैच खत्म होते ही मेरा सर उनके सम्मान में खुद ब खुद झुक गया। सूर्य कुमार यादव भाई ने आज पूरी दुनिया को यह डंके की चोट पर साबित कर दिया है कि वे सिर्फ क्रिकेट के मैदान के 360 डिग्री किंग नहीं हैं, बल्कि वे इंसानी जज्बातों और मानवीय संवेदनाओं के भी असली सिकंदर हैं। उनके पैर छूना मेरे लिए कोई अपमान या शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी सादगी और बड़प्पन से यह सिखाया है कि विनम्रता ही एक खिलाड़ी को वास्तव में महान, पूजनीय और अमर बनाती है। स्टेडियम में मौजूद दिग्गज कमेंटेटर और वॉइस ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले हर्षा भोगले भी इस अद्भुत गुरु शिष्य जैसी परंपरा और मैदान पर दिखाई गई इस अविश्वसनीय खेल भावना को देखकर कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न और शांत हो गए। उनकी वह अनुभवी आवाज जो कभी रुकती नहीं, आज जज्बातों के इस विशाल सैलाब में कहीं खो गई थी। आर प्रेमदासा स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठे हजारों दर्शक अपनी सीटों से अनायास ही खड़े हो गए और तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जिससे कोलंबो का आसमान दहल उठा। यह शोर किसी आम जीत का नहीं था। यह तालियां सिर्फ टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के लिए नहीं बज रही थीं, बल्कि यह सूर्य की उस विशाल महानता, उनके उदार हृदय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए उस अदम्य साहस और सम्मान के लिए थी जिसने आज के इस आधुनिक युग में क्रिकेट को फिर से जेंटलमैन गेम की गरिमा वापस लौटा दी है। आज के इस गलाट प्रतिस्पर्धा और कॉरपोरेट क्रिकेट वाले ज़माने में, जहां मैदान अक्सर स्लेजिंग, निजी दुश्मनी, ईगो क्लैश और गाली गलौज के लिए सुर्खियों में बना रहता है, वहां सुअर, सलमान और बाबर जैसे खिलाड़ियों ने अपना पूरा दिल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने अपनी कमियों, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का वह साहस दिखाया जो एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे के प्रति उस निस्वार्थ प्रेम, अटूट भाईचारे और गहरे आदर को रखा जो आज के दौर में दुर्लभ और अमूल्य है। मैच के तुरंत बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यह दिल जीत लेने वाला बयान और सूर्य के पैर छूने वाला वह भावुक वीडियो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जंगल की आग की तरह वायरल हो रहा है। बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। सूर्य कुमार यादव ने आज यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि वे भारतीय टीम के सिर्फ एक कप्तान, एक विस्फोटक बल्लेबाज या एक साधारण खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे वैश्विक मार्गदर्शक, एक मेंटर और एक ऐसे प्रकाश पुंज बन चुके हैं जिनसे अब पूरी दुनिया के युवा खिलाड़ी प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जीत सिर्फ रणों से नहीं बल्कि रिश्तों और संस्कारों से भी हासिल की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सूर्य कुमार यादव की इस विशाल महानता और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस अभूतपूर्व सम्मान ने आज क्रिकेट की साख को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित कर दिया है? क्या आपको लगता है कि सूर्य का यह जादुई बड़प्पन और टीम इंडिया के भीतर का यह गजब का भाईचारा ही वह असली चाबी है जो भारत को 2026 T20 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक सुनहरी ट्रॉफी दिलवाएगी?